सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा भाई, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैं पिछले लेक्चर में आपको कुछ एक चीज़ें तो बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला करवा रहा था मैं आपको स्पेसिफिक रोटेशन, कि मेरा कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो कितना रोटेट हुआ, उसकी रोटेशन मतलब कि कितनी रोटेशन हुई है, उसके लिए हम स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करते हैं। किस प्रकार काउंट करते हैं, तो अल्फा, टेम्परेचर, लैम्डा, क्यू, एल, सी, इन चीज़ों से, ठीक है ना। तो भाई ये क्या फॉर्मूला है, इसमें आपको पता करना होगा सबसे पहले तो कि यहाँ पर मैं कितनी वेवलेंथ यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर सोडियम लैंप जो वेवलेंथ होती है, सोडियम लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना, उसको यूज़ करता हूँ, सोडियम लैंप लाइट वेवलेंथ, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है 589 नैनोमीटर वेवलेंथ, 589.3 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। ओके, तो इट मीन्स इनका आपको पता लग गया भाई। टी मीन्स टेम्परेचर, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, ठीक है, क्यू मीन्स स्पेसिफिक आप बोल सकते रोटेशनल एंगल या फिर ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका एल एंड सी का मीन्स और लिख लीजिए। एल एंड सी क्या होता है, यहाँ पर आप इनका मीन्स और लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। लो, एल मीन्स क्या होता है, एल मीन्स क्या होता है, एल लेंथ ऑफ सैंपल इन क्यूब, लेंथ ऑफ सैंपल, लेंथ ऑफ सैंपल इन क्यूब इन डेसीमीटर, ठीक है। उसके बाद सी का मीन्स क्या होता है भाई, सी होता है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। एल का कंसेंट्रेशन, सी का मीन्स ये होता है, ठीक है। और एक और होता भी यहाँ पर लाइट, एक चीज़ और होती है यहाँ पर, बताइए क्या होता है भाई, वेवलेंथ ऑफ लाइट देख ली ना आपने, हाँ वेवलेंथ ऑफ लाइट देख ली है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम किस प्रकार आखिरकार हाउ टू नाउ द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, आखिरकार हमारा कंपाउंड हम किस प्रकार पता करेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो क्या है भाई, ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। तो हम किस प्रकार पता करेंगे भाई ये चीज़, तो उसके लिए कुछ रूल हैं, कुछ कंडीशन है, वो आपको पता हो, ठीक है, तो ही आप ये पता कर पाओगे कॉम्प्लेक्स को देख के कि ये भाई ऑप्टिकल। आखिरकार भाई आपके पास इंस्ट्रूमेंट थोड़ा है, कोई एग्जाम में आपके सामने कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ा होगा कि आप इंस्ट्रूमेंट में चीज़ को डालोगे और आपको ये पता लग जाएगी ये जो कंपाउंड है लेफ्ट साइड रोटेट किया है या राइट साइड रोटेट किया है, और आपको ये पता थोड़ा लग जाए। ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा तो रोटेट ही नहीं करेगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट थोड़ा होगा एग्जाम में आपके पास, आपको कुछ कंडीशन अप्लाई करनी होगी, उससे पता लगेगा आपको कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है भाई, पहली कंडीशन क्या है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स हो, जो कंपाउंड हो, उसके पास एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके पास क्या हो, एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो, क्या हो, एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए उसके पास, मोस्ट रिक्वायर्ड है ये, ठीक है। काइरल सेंटर, जिसको हम बोल सकते हैं काइरल सेंटर, ठीक है। आप लिख लेना फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन किसको फॉलो करे कि हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स हो उसके पास काइरल सेंटर प्रेजेंट हो, ठीक, काइरल सेंटर, तो ही वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है ना। सेकंड क्या है, अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में COS सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई इन चीज़ों को, ठीक है, जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, अब हम कुछ एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं भाई। एग्जाम्पल जो मेरा फर्स्ट है वो क्या है, आपको ये बताना है, इसमें इस कॉम्प्लेक्स में ये बताना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ये देखिए, ये है मेरा एग्जाम्पल, ये मेरा एग्जाम्पल है भाई। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये चीज़ डिफाइन करनी है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए भाई मेरे को, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है भाई, बताइए। तो सुनिएगा, यहाँ से मतलब कि इसके अंदर क्या POS प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, आपने एक प्लेन पास कर दिया, क्या यहाँ पर POS है भाई, बताइए, क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या यहाँ पर COS है, COS प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है भाई, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर नहीं है, देख लीजिएगा आप, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर नहीं है।
इट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये भाई हो सकता है क्या, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। लेकिन हमने देखना होगा कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर सेंट्रल, क्या यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो देखिए, ये देखिए, ये ग्रुप कायरल है भाई, ये कायरल सेंटर है, ये यहाँ से कायरल सेंटर है। देखिए यहाँ पर 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। इट मीन्स ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसका मीन्स यह है कि ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, ओके। इसके बाद और एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद भाई और एग्जाम्पल भी लिखिए कुछ एक। अब आपके सभी पॉइंट जो मैं बता रहा था पीछे भी, वो भी क्लियर करवाने वाला हूँ। बहुत से पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। सबसे पहले तो आप सबसे पहले कुछ एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। उन एग्जाम्पल्स में हमको चेक करना है कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सेकंड एग्जाम्पल क्या है भाई, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी लिख लीजिए भाई इसको। ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, इसमें बहुत से रूल भी बताऊंगा मैं आपको। जल्दी नोट डाउन कीजिए सभी इन एग्जाम्पल्स को, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, सभी नोट डाउन कीजिए भाई इनको, एग्जाम्पल्स को सभी को। जल्दी कीजिए भाई, एग्जाम्पल कीजिए, इन एग्जाम्पल्स को सभी कर लीजिए। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, सभी आप कर लीजिए इन एग्जाम्पल्स को। क्या हो गया भाई, उसके बाद एक और कर लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है भाई, हो गया। तो अब आपको क्या बताना है, यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव हैं या ये नहीं है। बस आपको ये चीज़ डिफाइन करनी है। बस ये क्या बताना है आपको कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड देखिए भाई, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, बस ये बता दीजिए मेरे को, है या नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो भाई ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों होगा ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है। बिकॉज यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। और क्या नहीं है भाई, सबसे पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मुझे क्या देखना होगा, क्योंकि ये साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन है और इस साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में मैं COS देखूंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, COS को मैं यहाँ पर किस चीज़ को देखूंगा भाई, यहाँ पर मैं COS चेक करूँगा, COS सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक करूँगा। क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है भाई, क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इस वाले स्ट्रक्चर में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है भाई। यहाँ पर तो मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इस स्ट्रक्चर में तो नहीं है। ठीक है, इट मीन्स अगर ये स्ट्रक्चर है मेरा, अगर मेरा ये स्ट्रक्चर होगा तो ये तो क्या होगा, अगर मेरा ये स्ट्रक्चर होगा तो ये तो क्या है, ऑप्टिकली वो है, एक्टिव है। ये स्ट्रक्चर तो मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अब देखिए मुझे यहाँ पर कुछ चेंज करने होंगे इस स्ट्रक्चर में, बिकॉज यहाँ पर ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। क्योंकि देखिए ये क्या है, ऑन द प्लेन COH, लेकिन ये क्या है, अबव द प्लेन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर COH को क्या करूँगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे है और रूम टेम्परेचर पर मेरा ये जो सिग्मा बॉन्ड है रोटेट कर सकता है। तो ये क्या होगा, ये पहले स्ट्रक्चर जो है ये करेक्ट होगा। ये स्ट्रक्चर क्या होगा, ये क्या होगा भाई, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री एंगल पर रोटेट होगा। ये क्या होगा, 120 डिग्री एंगल पर ये रोटेट होगा पहले, और रोटेट होके कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये COOH और ये COOH। ठीक है ना, ये फॉर्मेशन होगी पहले। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चला जाएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, ओके, यहाँ पर चला जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पर हो जाएगा H। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है कि अब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। देखिए भाई,
मैं जब इस साइड गया और नीचे गया तो COOH है, इस साइड गया तो COOH है, यहाँ पर गया और यहाँ पर गया तो COOH, मतलब ये अब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इट मीन्स अब यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो पहले आपको डायरेक्ट आपको ये नहीं बताना कि इसमें, पहले आप स्ट्रक्चर को करेक्ट करोगे, स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल ठीक करना, करेक्ट करना। अगर आपके सामने मतलब एग्जाम में आ गया तो आप देखना कि स्ट्रक्चर करेक्ट है भी या नहीं, ठीक है। तो आप बताना कि स्ट्रक्चर करेक्ट करके फिर आप चेक करना कि ये इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया नहीं, ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं था साउर्स, तो मैंने इसको चेंज किया। इसमें चेंज करने के बाद देखा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट था, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ किस चीज़ में, इसको फिशर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिशर रिप्रेजेंटेशन में। तो आपको फिशर में कन्वर्ट करना आता है ना, आपको साहॉर्स को फिशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, साहॉर्स को हम फिशर में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं भाई, पहले तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे भाई साहॉर्स को वाई में। दोनों के दोनों जो वाई हैं वो एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे, COOH, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। ओके, ये क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा भाई, ब्रोमीन पीछे चला जाएगा, ये COOH। अब देखिए अब बना दीजिए इस साइड वाले हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मैंने रख दिया, COOH रख दिया, ये ब्रोमीन, ठीक है। तो फाइनली इसमें मैंने ये भी पता लगा कि यहाँ पर POS भी प्रेजेंट है, क्योंकि साहॉर्स में मैं क्या देखता हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और फिशर में देखता हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैंने इसको कन्वर्ट साहॉर्स में बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर COS था, उसके बाद मैंने इसको फिशर में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी था। मतलब कि एक्चुअली में अगर मैं चेक करूँ कि ये कंपाउंड कैसा भी, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर मैं रियलिटी में आपको बताऊँ, अगर यहाँ पर चेक करके हम देखें तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है भाई, ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि आपको पता ही लग गया ऑप्टिकली इनएक्टिव ये क्यों है, क्योंकि पहले इसको हम करेक्ट करेंगे, स्ट्रक्चर को करेक्ट करने के बाद चेक करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक फिशर रिप्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर है, फिशर, ये फिशर रिप्रेजेंटेशन। क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है भाई, यहाँ पर POS और COS कुछ भी नहीं है, POS एंड COS यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कैसा है भाई, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है भाई, याद रखिएगा ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर POS भी और COS भी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। ओके, उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर कौन सा आता है भाई, 4th नंबर पे, उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर आता है ये वाला। तो अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देखिए ये नीचे की तरफ है और बैक कार्बन वाला ऊपर की तरफ है, मतलब कि अगर मैं इस साइड से जाऊँगा तो ये देखिए भाई यहाँ पर क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई, क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या मैं इस प्रकार कट करता हूँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल है भाई, POS भी है, COS भी है। लेकिन ये इस टाइप के स्ट्रक्चर में मैं क्या देखूँगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी चेक कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर COS भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर COS भी है, यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पर COS भी है। कैसे चेक करूँगा मैं COS, इसको कन्वर्ट कर लूँगा किस में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम किस चीज़ में भाई, साहॉर्स में, बिकॉज हम सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं किस में, साहॉर्स में, और प्लेन ऑफ सिमेट्री फिशर में। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा न्यूमैन को साहॉर्स में, न्यूमैन को साहॉर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये मेरा फ्रंट वाले कार्बन जो है उस पर क्या है भाई, COOH नीचे की तरफ है, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। और मेरा जो बैक वाला कार्बन उस पर क्या है भाई, नीचे की तरफ क्या है, ये हाइड्रोजन, और मेरा ये क्या है फ्लोरीन, और ये मेरा COOH, ठीक है, ये है भाई मेरा, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में, साहॉर्स में। अब देखिए क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है भाई, क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है भाई, बताइए आप जल्दी। तो भाई बिल्कुल है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कि COS है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री देखता हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए पहले मैं इस स्ट्रक्चर को करेक्ट करूँगा। करिए भाई, करिए भाई, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री को ठीक करने के लिए। ये देखिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, मतलब कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है भाई, रियलिटी बताऊँ तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है भाई। इट मीन्स यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री और COS दोनों ही हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और COS दोनों प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर ये क्या भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कंपाउंड कैसा है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये जो कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब ये बताइए इस वाले में बताइए क्या है, वैज डैश कन्फर्मेशन है। इस वैज डैश को मैं कन्वर्ट कर लूँगा किसमें, फिशर में। तो वैज डैश को फिशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या देखूँगा मैं, यहाँ पर क्या चेक करेंगे भाई, ये हाइड्रोजन अबोव द प्लेन, ये क्लोरीन बिलो द प्लेन, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोरीन अबोव द प्लेन, ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। तो फिशर में कन्वर्ट कीजिए इसको, यहाँ पर ये कैविटी साइड है, यहाँ पर इस कैविटी साइड। तो फिशर में कन्वर्ट किस प्रकार होगा, कर दीजिए भाई, कर दीजिए। ये COOH सॉरी CH3,
ये CH3, ठीक है, ये CH3, ठीक है। तो कैविटी इस साइड है तो इस साइड क्लोरीन आएगा, कैविटी इस साइड है, इस साइड अबव द प्लेन ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये देखिए कैविटी इस साइड और अबव द प्लेन क्लोरीन है तो अबव द प्लेन वाला आ जाएगा, ठीक है। कैविटी इस साइड तो अबव द प्लेन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा। तो अब देखिए क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल है भाई, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर यहाँ पर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इट मीन्स ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी क्या है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसके बाद ये देखिए, और इन सभी में काइरल सेंटर है भाई, इन सभी स्ट्रक्चर में काइरल सेंटर प्रेजेंट है। अगर काइरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा तो भाई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा, बिकॉज काइरल सेंटर जिसमें नहीं है ना वो सिमेट्रिक कार्बन होगा, और जिसमें सिमेट्री है वो क्या होगा, जिसमें सिमेट्री, जो सिमेट्रिक कार्बन होगा वो क्या होगा भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कार्बन का एसिमेट्रिक होना जरूरी है, कार्बन मतलब एक काइरल सेंटर का होना जरूरी है। तो काइरल सेंटर होगा तो ही वो उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है भाई, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर उसके बाद हम कंडीशन COS और POS चेक करते हैं, काइरल सेंटर तो होना ही चाहिए, देन POS एंड COS भी चेक करते हैं, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड जो सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक करते हैं उसके बाद। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है भाई। अब ये देखिए क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ काइरल सेंटर है भाई, ये है काइरल सेंटर, ठीक है। अब ये देखिए आप, क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं है भाई। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखिएगा भाई, अब फाइनली हम आपको कुछ टर्म बताएंगे, और टर्म के साथ कुछ एक कंडीशन और लिखवा रहे हैं आपको, और देख लीजिए, ठीक है भाई। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो क्या बताएंगे भाई, अब हम आपको कुछ टर्म बताएंगे और एक कंडीशन बताएंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिएगा आप क्या करना है आपको, ठीक है भाई। तो देखिए, हम आइसोमेरिज्म क्या होता है जनरली, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम बॉन्ड एक्टिविटी, सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम बॉन्ड कनेक्टिविटी बट डिफरेंट वन प्रॉपर्टीज, मतलब ये एक कोई भी एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। वहाँ पर बेच सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम हो, लेकिन वहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो हम वहाँ पर उसको बोलते हैं आइसोमर, आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स, ठीक है। तो अभी आइसोमर्स का आपको डेफिनेशन पता लग गया। तो देखिए, हम अब करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है। हम अब आपको सब कुछ बताएंगे यहाँ पर, हम आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, एनांसियोमर्स, कुछ एक एग्जांपल लेंगे इनके, ठीक है। कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स था वो कौन सा था, जहाँ पर हम रोटेशन वगैरह करके चेंज ना लाएं, जहाँ पर हम बॉन्ड को ब्रेक करके चेंज करें, बॉन्ड को ब्रेक करके अब और बिलो पोजीशन में चेंज लेके आए, ठीक है, वो होता है कन्फर्मेशनल, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स चेक करेंगे, ठीक है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स किसको बोलते हैं, जिसमें बॉन्ड कनेक्टिविटी में चेंज हो, ठीक है, जिसमें क्या हो भाई, ये देखिए, ये कार्बन किस पे कनेक्ट है, क्लोरीन सेकंड पोजीशन पर, ये क्लोरीन अटैच है सेकंड पोजीशन पर, और यहाँ पर देखिएगा आप, ये देखिए यहाँ पर क्लोरीन किस पे अटैच है भाई, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है थर्ड पोजीशन पर, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है थर्ड पोजीशन पर। तो ये दोनों आपस में क्या है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किस चीज़ का भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का है, तो याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन किस चीज़ का है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, ठीक है भाई। उसके बाद हमको क्या देखना है यहाँ पर, देन अब यहाँ पर हमको क्या चेक करना है, तो अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, देखिएगा ध्यान से। अब हमको जो पॉइंट देखना है वो देखना है स्टीरियो आइसोमर्स। तो भाई स्टीरियो आइसोमर्स हम किस चीज़ को बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, जब हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम हो, बट कुछ एक प्रॉपर्टीज हो वो डिफरेंट हो, उस उनमें हम उनको ही बोलते हैं हम स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। जनरली उनको ही स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम, बट कुछ एक स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो प्रॉपर्टी होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जिसके कारण हम क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम इनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है ना, स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसमें मैं बता भी देता हूँ आपको, जैसे कि क्या है भाई, जैसे कि क्या है, COOH, ये COOH, ये यहाँ पर देखिए, ये COOH, देखिए बॉन्ड कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम मिलेगी आपको, ये H, ये क्लोरीन,
ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्या होगा क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन। देखिए बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। जैसे कि बॉन्ड कनेक्टिविटी देखिए आप, एक ही इस कार्बन पर ही क्लोरीन हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी इस कार्बन पर क्लोरीन हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन अबोव द प्लेन, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। ठीक है, ये इस साइड वाले तो होते हैं अबोव द प्लेन और ये पीछे वाले होते हैं बिलो द प्लेन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको, इस चीज़ को आप याद रखना अच्छे से। ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, ओके। तो ये चीज़ देख लीजिए अच्छे से, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब एनेंसियोमर्स डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? एनेंसियोमर क्या होते हैं भाई? एनेंसियोमर्स क्या होते हैं? जिसमें मिरर इमेज बने, जिसमें क्या बने, मिरर इमेज तो बने, मिरर इमेज तो बन रही हो लेकिन आपस में वो सुपर इम्पोज्ड ना हो। जिसमें मिरर इमेज तो बन रही हो भाई, लेकिन वो सुपर इम्पोज्ड ना हो। जैसे कि मेरा स्ट्रक्चर है, देखिए COOH, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, COOH। मैंने इसमें एक मिरर इमेज बनाई इसकी। ठीक है, ये मेरा मिरर इमेज था, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये मेरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, ये आपस में मिरर इमेज तो हैं, लेकिन इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है भाई? इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? वो है एनेंसियोमर्स का। वो जो रिलेशन है वो कैसा है भाई? वो है एनेंसियोमर्स का। ठीक है, तो ये आपस में क्या है भाई? ये आपस में है एनेंसियोमर। ठीक है, एनेंसियोमर, बिकॉज इसका कारण क्या है एनेंसियोमर होने का? बिकॉज भाई ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आपस में मिरर इमेज तो है, लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं है। ये कैसे? नॉन सुपर इम्पोज है, नॉन सुपर इम्पोज। ठीक है, तो ये क्या है? एनेंसियोमर। लेकिन अगर इस कंपाउंड को, इस वाले कंपाउंड को अगर मैं 180 डिग्री एंगल पर रोटेट कराऊं तो मेरा क्या कंपाउंड बनेगा भाई? तो मेरा क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, और भाई ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन, COOH, ये COOH। ठीक है, अब देखिए, अब जो मेरा फर्स्ट एंड जो थर्ड है, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, एंड ये मेरा कैसा भी थर्ड है। ठीक है, अब जो मेरा फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? मेसो कंपाउंड का। ठीक है, ये कैसा भी? मेसो कंपाउंड। ये कैसा है? मेसो कंपाउंड। बिकॉज बिल्कुल सेम है। मेसो कंपाउंड और आइडेंटिकल कंपाउंड कैसे होते हैं भाई? वो होते हैं सुपर इम्पोज्ड इमेज। याद रखिएगा आप, जो मेसो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? सुपर इम्पोज्ड होते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे कि इनिशियल एंड फाइनल स्ट्रक्चर देखिए आप, बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँ तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल फिट हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? इनके बीच में रिलेशन जो वो कैसा है भाई? मेसो कंपाउंड का इनके बीच में रिलेशन है। इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? मेसो कंपाउंड का है। ठीक है, याद रखिएगा, इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा भाई? वो रिलेशन है मेसो कंपाउंड का। कैसा भी? मेसो कंपाउंड का, बिकॉज ये आपस में बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये जो मिरर इमेज बन रही है ना आपस में, ये मेसो कंपाउंड नहीं है, ये बिकॉज ये एनेंसियोमर है, क्योंकि मिरर इमेज तो है लेकिन ये सुपर इम्पोज्ड नहीं है, नॉन सुपर इम्पोज्ड है। लेकिन ये तो आपस में सुपर इम्पोज्ड है। क्या भाई? सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, ये आपस में क्या है? सुपर इम्पोज्ड है। ठीक है, ये आपस में क्या है भाई? नॉन सुपर इम्पोज्ड है। बस इतना ही लिख लीजिए, नॉन सुपर इम्पोज, SIP। ठीक है ना, ओके। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? डायस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट क्या भाई? डायस्टीरियोमर्स जनरली क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? जहां पर भी मिरर इमेज भी ना बने, जहां पर मिरर इमेज भी ना बने भाई, जहां पर मिरर इमेज भी ना बन रही हो। देखिएगा, ये दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स हैं, ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर भी मिरर इमेज भी नहीं बन रही दोनों के बीच में। तो जहाँ पर मिरर इमेज भी ना बने और जो है जो आपस में सुपर इम्पोज्ड भी ना हो, नॉन सुपर इम्पोज्ड हो, मतलब कि मिरर इमेज मतलब कि क्या हो भाई? मिरर इमेज भी ना बने और आपस में वो क्या हो? नॉन सुपर इम्पोज्ड हो। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोज्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है डायस्टीरियोमर का। कैसा होता है भाई? डायस्टीरियोमर्स का।
याद रखना, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है डायस्टेरियोमर्स का। तो भाई वो कॉम्प्लेक्स जिनके बीच में मिरर इमेज भी ना बन रही हो और वो नॉन सुपर इम्पोज्ड हो, तो वो होते हैं डायस्टेरियोमर्स, वो होते हैं डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, एक चीज़ और बताता हूँ। अल्कीन जो होते हैं ना हमारे, अल्कीन ई एंड जेड कन्फिग्रेशन वाले अल्कीन जो होते हैं, और जो नॉर्मली हमारे सभी अल्कीन्स, जो अल्कीन्स है वो सभी अल्कीन, जितने भी अल्कीन हैं, ऑल अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। जितने भी अल्कीन होते हैं वो सभी के सभी बेसिक से वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हों। ठीक है, जितने भी अल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनरली हमारे डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ठीक है, ऑल अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जैसे कि मेरा क्या भाई, ये जैसे कि ABCT। ठीक है, ये क्या भाई, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अल्कीन, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ अल्कीन आर, all geometrical isomers of alkene are, all geometrical isomers of alkene are diastereomers, diastereomers, diastereomers। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पर, उसके बाद क्या बोल रहे हैं भाई, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद भी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, उसके बाद हम रिंग देखेंगे, 3 मेंबर्ड रिंग। ये जितनी भी रिंग्स होती है ना, ये रिंग जितनी भी होती हैं, ये आपस में क्या होती है भाई, जितनी भी ये रिंग है ये क्या है भाई, आपस में ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग आर डायस्टेरियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स। जितनी भी ये ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग्स हैं वो सभी की सभी भाई क्या होती हैं, वो आपस में डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ठीक है, वो सभी की सभी क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स। बिकॉज अगर आप इनके बीच में ये चाहोगे मिरर इमेज बने तो वो नहीं बनेगी, इसमें भी मिरर इमेज नहीं बनेगी। मैं बता देता हूँ आपको इसकी, आप ये देखो कि मिरर इमेज बनेगी या नहीं, तो भाई ये आपस में मिरर इमेज नहीं बनती, इनकी आपस में मिरर इमेज नहीं बनती। ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोज्ड होते हैं, ये आपस में नॉन सुपर इम्पोज्ड होते हैं। याद रखिएगा ये क्या होते हैं भाई, नॉन सुपर इम्पोज्ड होते हैं। सो जितने भी अल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, जितने भी हमारे 3 मेंबर्ड रिंग के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, वो सभी क्या होते हैं भाई, वो सभी क्या होती हैं, बताइए जल्दी मुझे, वो सभी क्या होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। वो सभी आपस में डायस्टेरियोमर्स होते हैं। अब जो हम बताएंगे आपको, वो बताएंगे मेसो कंपाउंड और आइडेंटिकल कंपाउंड्स। अब आप जान लीजिए भाई थोड़ा बहुत मेसो कंपाउंड और आइडेंटिकल कंपाउंड्स के बारे में पता कर लीजिए। तो ये मेसो कंपाउंड कौन से होते हैं भाई, मेसो कंपाउंड्स। वैसे तो मैं आपको मेसो कंपाउंड के बारे में कुछ बातें बता ही चुका हूँ। जब हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो और जो है मिरर इमेज भी हो, मतलब कि जरूरी नहीं मिरर इमेज हो, लेकिन आपस में वो क्या हो, सुपर इम्पोज्ड हो, सुपर इम्पोज्ड। जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है भाई COOH, COOH, ये OH, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये देखिएगा ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है OH, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो एक चीज़ देखिए, क्या ये आपस में मिरर इमेज है, मिरर इमेज तो नहीं है ये आपस में, ये आपस में मिरर इमेज तो नहीं है, लेकिन ये आपस में मेसो कंपाउंड है। बिकॉज ये क्या है, सुपर इम्पोज्ड है। क्या है ये, सुपर इम्पोज्ड। अब सुपर इम्पोज्ड के लिए फीचर है, ये फीचर रिप्रेजेंटेशन है। तो इस फीचर रिप्रेजेंटेशन में आप क्या चेक कर लोगे, यहाँ पर आप क्या चेक करोगे, जनरली फीचर रिप्रेजेंटेशन है ना, ये फीचर रिप्रेजेंटेशन है। तो आप जनरली क्या चेक करोगे, यहाँ पर आप POS, COS, इन चीज़ों को चेक कर लीजिए। क्या यहाँ पर POS है या क्या यहाँ पर COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, ये चीज़ें आप चेक कर लेना। आप ये चीज़ें यहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इनको आप ये सोचोगे भाई यहाँ पर तो सर सेंटर ऑफ सिमेट्री और POS कुछ भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर कोई नहीं दिख रही हमको, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री होएगी भाई, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई दे रहा भाई, कुछ दिखाई दे रहा आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं से भी। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, तो भाई मैं बता देता हूँ आपको, इस टाइप के कंपाउंड सेंटर ऑफ सिमेट्री और ये जो हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज़ किया सुपर इम्पोज्ड को पता करने के लिए, हम एक चीज़ और पता कर सकते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को और इस कॉम्प्लेक्स को आप दोनों को देखिए बिल्कुल सेम है। अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो बिल्कुल फिट होगा, मतलब कि ये आपस में सुपर इम्पोज्ड हैं। अगर आप इसकी एक मिरर इमेज लोगे तो वो मिरर इमेज भी बनेगी और ये आपस में आइडेंटिकल मतलब कि सुपर इम्पोज्ड भी हैं। ठीक है, ये मेसो कंपाउंड है। तो इस टाइप के कंपाउंड जो बिल्कुल सेम हो, इस टाइप के कंपाउंड जो बिल्कुल सेम है, जिनकी बॉन्ड के जिनके जो एटम की जो पोजीशन है वो भी चेंज ना हो, ठीक है, बिल्कुल सेम है भाई,
बिल्कुल सेम उसको रखे उसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज्ड है, एक प्रकार से एक दूसरे की इमेज ये जो है क्या है, सुपर इम्पोज्ड हैं, ये आपस में सुपर इम्पोज्ड है, तो ये क्या कहलाते हैं, मेसो कंपाउंड कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं भाई, ये आपस में मेसो कंपाउंड कहलाते हैं। बट मेसो कंपाउंड के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन आपको पता हो, वो कंडीशन क्या होती है भाई, वो कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, और एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। इसकी एक कंडीशन होती है एसिमेट्रिक कार्बन की, तो अगर यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन होंगे तो ही ये मेसो कंपाउंड कहलाएगा। अगर यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है और आपस में ये क्या है, मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है, तो वो कहलाते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, वो कहलाते हैं आइडेंटिकल। तो आप आइडेंटिकल को और देख लीजिए, जो हमारे आइडेंटिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको और देख लीजिए। आइडेंटिकल में जनरली क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आइडेंटिकल कंपाउंड्स, आइडेंटिकल कंपाउंड्स, ठीक है, आइडेंटिकल कंपाउंड्स। ये पीछे मैंने क्या बताया आपको, मेसो कंपाउंड बताया ना। इसके बाद हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है भी मेसो कंपाउंड के और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, मेसो कंपाउंड के और भी बहुत एग्जांपल्स हैं भाई। ये देखिए, ये भी हमारा मेसो कंपाउंड, मतलब ये जो है ये भी हमारा मेसो कंपाउंड है। यहाँ पर तो जबकि POS भी प्रेजेंट होगा, COS भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पर तो COS POS दोनों ही प्रेजेंट हो गए। अगर आपको COS चेक करना है तो इसको साहॉर्स में कन्वर्ट कर लो, साहॉर्स में कन्वर्ट कर लेना इसको। किस चीज़ में, इसको साहॉर्स में कन्वर्ट कर लेना। साहॉर्स की कौन सी फॉर्म, एंटी फॉर्म। साहॉर्स की इसकी एंटी फॉर्म कैसी होगी भाई, ये देखिए, इसकी साहॉर्स की जो एंटी फॉर्म होगी वो होगी इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार। तो जब आप ये फॉर्म बनाओगे साहॉर्स की, तो यहाँ पर क्या होगा, COS प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये फॉर्म बनाना, मतलब सिन वाली फॉर्म मत बनाना, एंटी वाली बनाना। साहॉर्स की एंटी फॉर्म बनाना, एंटी, सिस वाली मत बनाना। ठीक है ना, तो साहॉर्स की एंटी फॉर्म बनाओगे तो वहाँ पर इसमें आप देखोगे यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और इसमें आप चेक कर रहे हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिए यहाँ से एक प्लेन पास कीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और आप देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद आप इन दोनों में बताइए क्या रिलेशन होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है भाई, इन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर इन दोनों में रिलेशन पूछो तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है मेसो कंपाउंड का, मेसो कंपाउंड। ये आपस में क्या, मेसो कंपाउंड। बिकॉज आपको पता होना चाहिए, आपस में इस स्ट्रक्चर को इस पर रखोगे तो क्या कहलाएगा, मेसो कंपाउंड कहलाएगा। क्या, मेसो कंपाउंड। ठीक है, ये आपस में क्या है, मेसो कंपाउंड, बिकॉज बिल्कुल सेम है। अब आइडेंटिकल में क्या देखना आपको, आइडेंटिकल में आपको कुछ भी नहीं, सिर्फ एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो। सिमेट्रिक कार्बन जैसे कि ये देखिए मेरा CH3 I और ये फ्लोरीन। ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई, I एंड ये क्लोरीन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने इसको मूव करा दिया स्ट्रक्चर को, आपने इसकी एक इमेज ली। ठीक है, आपने एक इसकी मिरर इमेज ली भाई, आपने इस स्ट्रक्चर की एक मिरर इमेज ली, वो क्या थी, CH3 और ये आयोडीन और ये फ्लोरीन। तो अगर इसको मैंने